बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मजहर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मंडी बौद्ध आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला आपने जारी किया है वो जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आज नहायत ही अहम टॉपिक जो कि आजकल हमने सिलसिला जारी किया हुआ है, ये है बच्चों में जो हादसात हैं उनसे बचने के लिए मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उन पे डिस्कस करें। तो पहले हमने मुख्तलिफ एज डिस्कस कर की थी। आज हम 2 से 4 साल के बच्चों में जो आपके सेफ्टी टिप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि 2 से 4 साल की उम्र का बच्चा होता है, ये इसकी जो वालिदैन हैं उनको इसकी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं होता, और अब वालिदैन के अंदाज़ों के बरखिलाफ बच्चा जो है उसमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये वो उम्र है जो बच्चा जो दौड़ सकता है, उसमें जंप लगा सकता है, वो चीज़ों को सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत से टूल जो है वो बच्चा ऑपरेट कर सकता है। तो जब उसकी जो काबिलियत है या उसकी सलाहियतें हैं वो बढ़ती हैं, तो उसको उसको डेंजर जो खतरात है वो भी बढ़ते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ जो खतरात हो सकते हैं वो उनमें जो गिरना है, उनमें डूबने की का और खतरा हो सकता है। उसमें मुख्तलिफ जो पॉइजन है, जहर खानी है, वो हो सकती है, बच्चे को बर्न यानी जलना हो सकता है, और उसमें कार क्रैश यानी कार का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। अब जो पहले जो आप डिस्कस करते हैं वो है कि गिरना। क्योंकि अब बच्चे जो है उसकी जो एबिलिटीज है वो बड़ी है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों से गिर सकता है। मसल सीढ़ी से गिर सकता है, आपकी जो सीढ़ी है उनसे गिर सकता है। अगर वो बाईसाइकिल या ट्राईसाइकिल जो ऑपरेट ट्राईसाइकिल करता है या बाइक है वो ऑपरेट कर रहा है, तो उससे गिर सकता है। तो इससे मतलब उसको मुख्तलिफ चोटें आ सकती है। तो आपको चाहिए कि जिस जगह पे बच्चा खेल रहा है वो जगह जो नीचे से जो होती है वो नरम हो। अगर आप नीचे कोई आपने बैट वगैरह रखा हुआ है, तो अमूमन वो जो अगर 9 इंच तक वो उसको नीचे से नरम हो, तो वो बच्चे के लिए चोट से बचा सकते हैं। और जब आपने बच्चे का आपने नीचे आपने कोई इस तरह का मैट वगैरह डालना है, तो आप करें ध्यान में रखें कि खास तौर पे अगर कोई बच्चा झूला वगैरह ले रहा है, तो तकरीबन 6 फीट तक जो उसका अराउंड एरिया है उसमें आप वो जगह नीचे से नरम रखें। दूसरा ये है कि अगर वो आप आपके घर के दरवाजे के वो गेट बंद करके रखें, सीढ़ियों के जो है वो ऐसी सीढ़ियों को गेट बंद रखें, और आपकी जो खिड़की है, खिड़की जो है उसके आगे ऐसे आपके गार्ड्स वगैरह यानी उसका कोई मतलब चीजें ऐसे लगी हो जिससे बच्चे को अगर खुदा न खास्ता सीढ़ी वो विंडो जो है वो एक किस्म की महफूज हो। अगर आपके बच्चे को कोई इस तरह का मसला होता है, अगर कोई चोट लगती है, तो फौरन बच्चे को आप डॉक्टर से मशवरा करें। दूसरा जो खतरा है जो हम डिस्कस करने जाते हैं वो आपके फायर आर्म है। यानी आप ज़हन में रखें कि ये रिसर्च ने साबित किया है कि किस घर में जो कोई असला पड़ा हुआ है, तो उससे जो खतरा है अमूमन जो बाहर वाले लोग हैं उससे खतरा कम है, और अपने घर के जो लोग हैं उनसे ज्यादा खतरा है। मसल वो जो अपने उसके सिबलिंग्स हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके वालिदैन हैं, या बच्चे खुद से भी वो खतरा हो सकता है। तो इसमें आप ये कोशिश करें कि जिस जगह पे भी आपका असला पड़ा हुआ है, खासतौर पे हैंड गन वगैरह है, उसको आप अनलॉक रखें, उसको अलमारी में रखें, उसको ला करके कभी भी लोड करके कभी भी ना रखें, और आपका एम्यूनेशन यानी असला और जो गन है वो सेपरेट हो, और वो पूरी लॉक हो। और बच्चा जहाँ पर जाता भी है उस जगह पे भी अगर आप उनको कहें कि अगर कोई आपकी गन वगैरह है तो उसको सेफ जगह पे। इसके अलावा जो ड्रोनों का है, ये जो एज होती है इसमें बच्चा डूब भी सकता है, तो आप टब में भी डूब सकते हैं और स्विमिंग पूल में भी डूब सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर काम में है तो बच्चे को आप उसका पकड़ के रखें, और स्विमिंग पूल में आप उसको बाढ़ हो जो 4 फीट ऊंची हो, और स्विमिंग पूल का दरवाजा जो है बंद हो। इसके अलावा जो तीसरी जो चीज है जिससे बच्चे को खतरा हो सकता है वो जलना है। क्योंकि अब बच्चा जो है अब वो चलने फिरने के काबिल है, तो वो जो किचन में मुख्तलिफ अप्लायंस है, मसलन आपका चूल्हा है, हॉट ओवन है, या आपका कोई हीटर है, या इस तरह की कोई जो चीज है उसको बच्चा जो है उसको हाथ वगैरह लगा सकता है,
तो वो उससे बर्न हो सकता है। उससे बच्चे को आपने दूर रखना है। या जो मतलब कोई चाय है या हॉट कॉफ़ी है या कप पानी वाला कप है, वो बच्चे को मतलब उससे आप दूर रखें ताकि उसको बर्न वगैरह ना आए। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को बर्न हो जाता है, तो आप इस तरह करें कि उसको ठंडे पानी में अंदर उसको डुबो दें, और उसके बाद कोई लूज़ भी पहले उसके ऊपर कर दें। और अगर ज़्यादा मसला है तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। इसके अलावा जो है पॉइज़निंग हो सकती है जिससे बच्चों को खतरा हो सकता है, तो आप कोई भी आपकी होम जो हाउस होल्ड आपके प्रोडक्ट है, उनको और जो मेडिसिन है उनको बच्चे की जो रीच और साइट है उससे दूर रखें। उसको जो अगर दवाइयाँ हैं तो दवाइयों को आप उनको कैप करके रखें, अलमारी में रखें और अलमारी को लॉक करके रखें, या उसकी शीशियाँ हैं तो उनके ऊपर जो कैप है वो पूरी हो। इसी तरह जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, मसलन कोई आपका किचन उसके क्लीनर होते हैं आपके टॉयलेट के, तो उनको जो उनकी ओरिजिनल जो उनकी बॉटल होती है उसके अंदर रखें। कभी भी आप कोई तेल या इस तरह की कोई जो चीज़ है, वो ऐसी जो खाने वाली चीज़ें हैं या पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे खास तौर पे सोडा की बोतलें हैं, उनमें ना रखें, क्योंकि इनसे देखा गया है कि बच्चे अट्रैक्ट होके तो वो उससे बच्चों को पॉइज़निंग हो सकता है। अगर कोई पॉइज़निंग होती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा जो है, जो कार की सेफ्टी है, हमेशा बच्चे को जब भी बच्चे ने ट्रैवल करना है, तो जो पिछले वाली सीट है उसपे बच्चे को रखें, और रियर फेसिंग जो सीट होती है, जो जिनका मुँह पीछे की तरफ, उस बच्चे में रखें। अगर वो इस एज से ऊपर हो गया है, तो आप बैक वाली सीट पे रखें और उसको प्रॉपर जो है उसके जो सीट बेल्ट वगैरह होते हैं वो लगा के रखें। फिर ये है, जब बच्चा खेल रहा है तो जहाँ पर गाड़ी का रास्ता है, उस रास्ते में बच्चे को अपनी साइकिल या ट्राइसाइकिल या जो है वो उसका ड्राइव वे में उसको ना चलाए, बल्कि प्ले ग्राउंड में चलाए। फिर ये है कि जब भी आप गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा, क्योंकि बच्चे का कद छोटा होता है, तो आपको आपको जो पीछे वाला शीशा है उसमें उसको बच्चा नजर नहीं आता, तो आप पीछे से नीचे देख लें कि बच्चा पीछे है तो नहीं, खुद आप वहाँ करके देखें बच्चा पिछले वो है तो नहीं। इसके अलावा जो है, बच्चा जो है अगर वो आपका कोई ट्राईसाइकिल चलाता है तो वो आप हमेशा वो गली में ना चलाए, बल्कि गाल के प्ले ग्राउंड में चलाए, और जहाँ पर गाड़ियों का रास्ता है उसमें भी बच्चे को क्या ना चलाए। उम्मीद है ये जो आपको सेफ्टी टिप बताई है, अपने बच्चे को महफूज रखने में आपकी मदद करे। ज़हन में ये रखें कि जो बच्चे की सेहत है और उसकी जान को ये जो नागानी चोटें होती हैं, या ये मसलन इंजरी है, इनसे उसकी जान को और उसकी सेहत को खतरा हो सकता है। तो आपने हिफाजती तदाबीर पे अमल करना है। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। हम ये अपना सिलसिला जारी रखेंगे, और आपसे इल्तमास है कि हमारा जो चैनल, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, तो आपको अपने बच्चों को महफूज रखने में बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। शुक्रिया।